नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाली रेजिडेंशियल स्कीम के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो भी प्लानिंग्स आ रही हैं, जो ऐसी प्लानिंग है जो यहाँ चल रही हैं, उसके आधार पर हर व्यक्ति का मन है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि प्रॉपर्टी पर एप्रिसिएशन इतना अच्छा जो मिल रहा है। साथ ही साथ वो प्रयास करते हैं कि अपने बजट अनुसार यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें, जिसमें हर तरह का विकल्प उन सभी के पास यहाँ मौजूद होता है। अब उसमें भी कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राधिकरण की जो प्रॉपर्टी है उसमें ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हों प्राधिकरण के या इंडस्ट्रियल हों, या जिस तरह का यहाँ स्कीम्स के आधार पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स लॉन्च करे जाते हैं वो विकल्प हो। अब उसमें ही एक अच्छा और बहुत बढ़िया विकल्प प्राधिकरण लेकर आ रहा है, 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। जी बिल्कुल, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का सबसे डिमांडिंग सेक्टर 18 में नए अधिग्रहण के साथ 9B पॉकेट के नाम से नया पॉकेट बनाकर 274 प्लॉट की स्कीम लॉन्च करी जा रही है, जिसमें 200 स्क्वायर मीटर के सारे प्लॉट्स रहेंगे। अब ये स्कीम्स लॉन्च होने वाली थी 2 तारीख से। जी बिल्कुल, सभी ने ऐसा अब तक बताया, जो भी नोटिफिकेशन प्राधिकरण ने दिया उस आधार पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं और 2 अप्रैल से हो सकता है कि इसको लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन हो सकता है कुछ दिन 1-2 दिन आगे पीछे भी स्कीम को कर दिया जाए। अब उसमें बात आती है तो ये कि आखिरकार ये कैसी स्कीम है। ये उन लोगों के लिए जानकारी है जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या पहली बार मन बना रहे हैं। अब स्कीम में अप्लाई करने के लिए यहाँ का जो सर्कल रेट है उसके आधार पर ये स्कीम लॉन्च करी जाती है, जो अब से पहले 25,900 था, लेकिन अभी यदि जैसे हम बात करें तो स्कीम 2 तारीख से ओपन यदि करी जाती है तो पुराने सर्कल रेट के आधार पर ही यहाँ ये स्कीम लॉन्च करी जाएगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं नए सर्कल रेट के आधार पर ये स्कीम लॉन्च करी जाए तो उसमें नए सर्कल रेट में त्रुटि के लिए 5 अप्रैल तक का समय लोगों को दिया गया है, और प्राधिकरण ने ये समय उन लोगों को दिया है यदि किसी को नए बढ़े हुए सर्कल रेट से यदि किसी तरह की कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति 5 अप्रैल तक दर्ज करा सकते हैं। अब इसमें सीधे तौर पर बात यह है कि नोटिफिकेशन के आधार पर 2 अप्रैल और सर्कल रेट बढ़े होने और मंजूर होने के आधार पर 5 अप्रैल के बाद इस स्कीम को लॉन्च किया जा सकता है। तो मान लीजिए यदि इस स्कीम को हम 5 अप्रैल के बाद ही यहाँ लॉन्च होता हुआ देखें तो उसमें सबसे अच्छी चीज ये निकल कर आती है कि यहाँ सर्कल रेट 35,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की दर से यहाँ होगा, जिसके आधार पर ये स्कीम लॉन्च करी जाएगी। अब इस स्कीम में फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का, या किस किस तरह से आप इसमें खुद अप्लाई कर सकते हैं अपने आप, उसमें साथियों सबसे पहली जरूरत होती है एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की, जिसके आधार पर आप यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.yamunaexpresswayauthority.com, ये वेबसाइट है, इस पर आप लॉगिन करते हैं, जहां ऊपर ही हर बार की तरह नया लिंक दिया होता है न्यू इस रेजिडेंशियल स्कीम के नाम से। जैसा कि अनुमान है आने वाली ये स्कीम RPS 09 के नाम से इसका स्कीम कोड रहेगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले वहां रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना नाम जो आपकी डिटेल्स में हो और फिर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल और ईमेल पर एक पासवर्ड पहुंचेगा। उस पासवर्ड को पहुंचने से पहले आपको वहां फॉर्म फीस जो भी प्राधिकरण रखेगा, जैसे अब तक यदि हम ध्यान दें तो अब से पहले जो भी फॉर्म फीस रही है वो 600 रुपए पर फॉर्म रही है, और हो सकता है इस बार भी यही रहे, तो वो फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं UPI के माध्यम से भी। साथ ही साथ वहां उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको पासवर्ड मिलता है। अब उससे आगे का जो स्टेप है वो पासवर्ड के आधार पर शुरू किया जाएगा। साथियों, आगे फॉर्म रीओपन करने के लिए आप वहां पर मोबाइल नंबर और वो पासवर्ड डालकर आगे जो फॉर्म है उसको भरना शुरू कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ और वो तमाम डिटेल होनी चाहिए, फोटो और सिग्नेचर के साथ। जो आपके पास फोटो
के रूप में भी अवेलेबल हो, मतलब आपको वहां पर इन डॉक्यूमेंट्स के फोटोज भी अपलोड करने होते हैं। साथ ही साथ वो तमाम डिटेल आपको वहां भरनी होती हैं जो आप जिस नाम से फॉर्म भर रहे हैं, जिस व्यक्ति के नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं, वो सारी डिटेल वहां फिल करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, आपको वहां डॉक्यूमेंट्स में वो सारे फोटोज अपलोड करने होते हैं जिसमें आप तमाम चीजें अपने आधार पर भर रहे हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारी चीजें आपको एड्रेस सहित वहां फिल करनी होती है। एड्रेस फिल करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे जहां आप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के फोटो अपलोड करेंगे। यानी सबसे पहला पोर्शन रहेगा आपकी बेसिक डिटेल्स का, जिसमें आपको नाम, अपने पिता का नाम या किस साइज का प्लॉट भरना चाहते हैं, आपका मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीजें भरने के बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज रहेगा आपके एड्रेस का। वहां डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो एड्रेस है और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, दोनों ही तरह की चीजें वहां भरने के बाद आप फिर अगली डिटेल पर आते हैं जहां आप बैंक डिटेल भरेंगे। बैंक आपको उस व्यक्ति के नाम का अकाउंट चाहिए होता है जिस व्यक्ति के नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं। वो तमाम चीजें, बैंक की सब चीजें फिल करने के बाद आप वहां जाएंगे चौथे पोर्शन पे, जहां आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स के फोटोज आपको अपलोड करने होते हैं। वहां जिस भी तरह से, जिस भी फॉर्मेट में फोटोज को मांगा है, वो फोटोज वहां अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप जाकर वहां दो तरह से फाइनल पेमेंट सबमिशन के ऑप्शन पर जाएंगे। एक, आप वहीं से ऑनलाइन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वहां से चालान जनरेट करने के बाद पेमेंट जाकर नजदीकी जो बैंक है, अभी पिछली बार की तरह यदि हम देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक चैनल पार्टनर रहा। इस बार भी यदि आईसीआईसीआई रहता है या कोई अदर बैंक रहता है तो अपनी वो नियरेस्ट ब्रांच जाकर आप वहां वो चालान के माध्यम से फाइनल अमाउंट पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी और आपके मोबाइल और ईमेल पर कंफर्मेशन मिलेगी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो ये तमाम चीजें हैं। फॉर्म सबमिशन से पहले हर बार की तरह आप अपना फॉर्म एक बार ओपन कर लीजिए और चेक कर लीजिए कहीं कोई डिटेल्स में मिसमैच रह तो नहीं गया है। उसके बाद इस तरह से आप फाइनल सबमिशन करने के बाद आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। यही एक तरीका है इसमें अप्लाई करने का। साथियों, इस तरह से अप्लाई करके आप फिर ड्रॉ के अकॉर्डिंग जो भी डेट, जो भी समय वहां दिया जाए, उसके बाद फिर यहाँ एक ड्रॉ होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। उसमें एक अलॉटी बनने का सपना हर उस व्यक्ति का होता है जो यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करता है। तो साथियों, इस तरह से आप इस स्कीम में फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स विशेष कैटेगरी से यदि आप आते हैं या किसान कैटेगरी के लिए जैसा कि 17.5% की छूट है या हैंडीकैप कैटेगरी में 4% की छूट है, तो इन सभी चीजों के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मान्य होता है जो भी आपको वहां अपलोड करना होगा। साथ ही साथ आपके इस तरह के जो बेनिफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त होने चाहिए, तभी आप उस चीज का लाभ उठा पाते हैं। तो साथियों, आप सभी के लिए शुभकामनाएं। ये मैंने आपको जानकारी दी कि आने वाली स्कीम में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यदि अब भी आपको कुछ समझना चाहते हैं, कोई ऐसी जानकारी या अपना फॉर्म हमारे माध्यम से भराना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है। आप ये नंबर डायल करके फॉर्म भराना या तमाम जानकारियां ले सकते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।